हेलो डी स्टूडेंट्स, एनपीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका फिर से वेलकम है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अपने शिक्षक जो हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को आप फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को आगे सक्सेस की ओर लेके जाइए। उसी सीक्वेंस में अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सीरीज अपन लेके चले थे, आज उसी को अपन आगे रनिंग में ले रहे हैं। इससे पहले कि अगर अपन डिस्कशन करें तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स अपन ने अपलोड किए हैं उनमें दो डिवाइस आपने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो एक ऐसा डिवाइस था जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहा था केमिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर अपन बात करते हैं तो वो एक ऐसा डिवाइस था जो केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था उनकी मैकेनिज्म, उनमें डिफरेंसेस अपन ने किया था, और उनके रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड था वो भी अपन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक अपना चला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपन ने बात की थी कि जब चार्जेस का सेपरेशन होता है, चार्जेस के सेपरेशन का मीनिंग था कि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब फिनोमिना होता है तो वहाँ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था, और इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहे थे तो वहाँ रिडक्शन का प्रोसेस था। और ऐसा होने की वजह से उस मेटल का जो इलेक्ट्रोड था वहाँ चार्जेस का सेपरेशन अपन ने देखा था, और इसकी वजह से वहाँ पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। और इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ था उसको अपन ने नाम दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी सीरीज को आज अपन रनिंग में कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट था जो अपन ने डिस्कस किया था कि चार्जेस का जब सेपरेशन होता है तो इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल क्रिएट होता है चार्जेस के सेपरेशन की वजह से। उसी से अपन ने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो मोस्टली दो टाइप का था, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो कंडीशंस थी वो अपन ने रखी थी। टेम्परेचर अपन ने बोला था कि सर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर जो था वो 1 बार के इक्वल होना चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 कैपिटल एम या 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर आपके सामने होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं तो वहाँ जो पोटेंशियल होता है उसको क्या नाम दिया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वहाँ जो पोटेंशियल होगा उसको अपन बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने काउंट किया था किसकी हेल्प से, सी की हेल्प से, और नॉन स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको अपन काउंट करते हैं कैसे, नर्नस्ट इक्वेशन से। वो आगे कुछ ही नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनमें आपके सामने आने वाली है। तो चलो उसी सीक्वेंस को आज आगे रनिंग में कर रहे हैं। अब तक अपन ने जो पढ़ा था वो आज मैंने आपको समराइज करवाया है। उसी सीक्वेंस में अगर अपन आगे बात करते हैं तो जो सी आपके सामने डिवाइस था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाए कि इस जो सी जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको अपन बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिवाइस की हेल्प से अपन काउंट करते हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या काउंट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर अपन बात करते हैं तो वहां अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखना इस डिवाइस की हेल्प से क्या किया गया, जो भी हाफ सेल अपन काउंट करते हैं, चाहे वो लिथियम का हो, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो फ्लोरीन का हो, चाहे वो निकल का हो, उन हाफ सेल को इस सी से कनेक्ट किया, और सी से कनेक्ट करके उन सारे हाफ सेल का क्या काउंट किया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, एसआरपी जो वैल्यू अपन अभी काउंट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो इतना आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा
कि अपन ने जो एक कंप्लीट सेल डिजाइन किया था उसमें एक साइड में आपने एक हाफ सेल लगाया था, दूसरी साइड में एक दूसरा हाफ सेल यूज लिया था और दोनों को अपन ने किसी वायर से कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेल डिजाइन किया था और बीच में आपने यूज लिया था क्या, सोल्ट ब्रिज। उसके फंक्शंस भी अपन ने डिस्कस किए थे। तो मैं आपसे ये पूछूं कि किसी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कैसे काउंट करोगे, वो भी अपन ने डिस्कस किया था कि सर कोई सेल अगर अपन डिजाइन करते हैं तो यहाँ एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है सपोज और यहाँ एक रिडक्शन हाफ सेल है, दो इलेक्ट्रोड आपने यूज लिए थे और उस कंडीशन में अपन बात करें कि सर इस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कैसे काउंट करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है प्लस इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा, इस कंप्लीट सेल का पोटेंशियल, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अगर वो स्टैंडर्ड केस में है तो आप उसको डिनोट करोगे किससे, ई नोड सेल से। ये भी अपन ने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड केस में जो सेल पोटेंशियल होगा इसको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अपन बोल सकते हैं या ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये काउंट अपन करते हैं तो वो किसके इक्वल आया था, ई डॉट ऑफ सेल। तो अपन ने ये बोला था कि सर ये जो फॉर्मूला आपने काउंट किया था वो किसके इक्वल था, ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस था और ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल अपन ने काउंट किया था वो किसका था, कैथोड का। ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कौन से टर्मिनल का लिया था, एनोड का। ये फॉर्मूला अपन ने पहले वाले जो वीडियोज हैं उनमें डिराइव किया था। आपको पता होना चाहिए कि किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे काउंट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कैथोड और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस होता है ई डॉट ऑफ सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या यहाँ सेल की बात की जाएगी तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा, ईएमएफ ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। नोड्स लगा हुआ इसका मीनिंग ये स्टैंडर्ड केस है और स्टैंडर्ड केस का मीनिंग वहां टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन सारी फिक्स हैं, वो क्वेश्चन में मेंशन होंगी और वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सर यहाँ सेल का कौन सा पोटेंशियल काउंट करना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किसी सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा वो कैसे काउंट करेंगे। कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल का क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब दिक्कत आती है सर कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल आप काउंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये एक डिवाइस काम में ली गई जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डिवाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस डिवाइस का मीनिंग क्या था, इसमें हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको जीरो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज लिया और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हाइड्रोजन का वो कंसीडर किया कितना, 0 वोल्ट। ये बात इंपॉर्टेंट थी। इसकी जो मेन फीचर्स की अगर अपन बात करें कि सर इस सी का मेन फीचर क्या था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक तरफ सी जो डिवाइस थी वो यूज ली और दूसरी तरफ वो हाफ सेल यूज लिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनको काउंट करना था और उसकी हेल्प से उन्होंने आसानी से उस इलेक्ट्रोड का क्या काउंट करके निकाला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सी जो था वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड था। रेफरेंस का मतलब उसको माना गया है, वो ह्यूमन मेड है। उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया कि आप एक जो हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड में यूज ले रहे हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर दो और वो कितना माना गया, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट। ओके, तो इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, जो यहाँ हाफ सेल आप यूज लोगे, सपोज यहाँ एसएच डिवाइस उन्होंने यूज लिया लेफ्ट हैंड साइड में और इधर राइट हैंड साइड में उन्होंने क्या किया, वो हाफ सेल यूज लिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनको क्या करना था, काउंट करना था और वो आसानी से उन्होंने काउंट करके निकाल दिया। कैसे निकाला, अगर यहाँ सी लगा हुआ है और इधर वो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल आपको काउंट करना है, तो यहाँ जो रीडिंग आएगी वो कौन से सेल की निकल के आएगी, इस हाफ सेल की निकल के आएगी। आपको पता है इसका तो 0 कर रखा उन्होंने, ये फिक्स है। अगर एसएच इधर यूज ले रहे हैं तो उसको क्या कर रखा उन्होंने, फिक्स कर रखा है। तो उस एसएच की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, जो हाफ सेल कनेक्ट किया था उनका क्या निकाला था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन सारे
जो इलेक्ट्रोड्स हैं या सारे जो हाफ सेल्स हैं, चाहे वो लिथियम का हो, चाहे वो फ्लोरीन का हो, चाहे वो कॉपर का हो, चाहे वो जिंक का हो, चाहे वो निकल का हो, चाहे वो कैडमियम का हो, उन सारे हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उन्होंने काउंट करके निकाल दिए। किसकी हेल्प से? सी की हेल्प से। एक तरफ सी लगाया और एक तरफ क्या यूज लिया? वो इलेक्ट्रोड जिसका उनको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करना था, और जो रीडिंग आई उसके बेसिस पे उन सारे जो हाफ सेल उन्होंने यूज लिए थे सी के साथ में कनेक्ट करके, उन सारे हाफ सेल के क्या निकाल दिए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और प्यारे बच्चों, उन सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल के उन्होंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दी, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है? सारे हाफ सेल का क्या बता रखा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और वो किसकी हेल्प से निकाला हुआ है? उस सी की हेल्प से। ओके, तो बात करते हैं उस सीरीज की कि सर वो सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है। देखना यहाँ आपको कुछ वो सीरीज दिखाई पड़ रही है, और इस सीरीज की अगर अपन बात करें तो इस सीरीज में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ सर एक तो फ्लोरीन का जो SRP लिखा हुआ है, बात करते हैं SRP ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो SRP की वैल्यू लिखी हुई है कि फ्लोरीन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में जाएगा? 2Fa-। बोल सकते हो वैसे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो यहां जो इसका SRP का वैल्यू है वो अपन ने इस सीरीज के अकॉर्डिंग, या फिर ये सारा एक प्रैक्टिकल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और ये डाटा आपको सामने लिखा हुआ है। आपको ये सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में सारे इलेक्ट्रोड का SRP आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बट इसके कुछ यूजेज हैं, कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। एक तो आपको फ्लोरीन का थोड़ा ध्यान रख लेना है कि सर फ्लोरीन का जो SRP है, SRP का मीनिंग क्या है ये भी ध्यान रखना। ये SRP का वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जा रही है यहाँ पे। ये जो वैल्यू है वो किसका है? SRP का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया, आप खुद भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और यह 2F- फॉर्म कर रहा है, और यहाँ इस सिचुएशन में जो SRP का वैल्यू है वो कितना है? +2.87। कितना है? +2.87। ऐसे अगर अपन बात करें कि यहाँ हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो कितना उन्होंने काउंट किया, बात करें SRP ऑफ हाइड्रोजन तो वो कितना लिया था उन्होंने? 0 वोल्ट। बोल सकते हो हाइड्रोजन का SRP कितना लिया था? वो एक फिक्स वैल्यू उन्होंने डिसाइड की SHG की हेल्प से और उसको 0 वोल्ट कंसीडर किया। ये हाइड्रोजन का SRP होता है, ध्यान रखना, 0 वोल्ट। दूसरी अगर अपन बात करें कि सर सबसे कम वैल्यू किसकी है इस सीरीज के अंदर, जब ये सीरीज बनाई हुई है आपके एनसीईआरटी में ये सीरीज बना के दिया हुआ है, और उस सीरीज को अपन आज एनालिसिस कर रहे हैं, और उससे कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं वो भी अभी आपके सामने आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लिथियम होता है, लिथियम की अगर अपन बात करें कि लिथियम सर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर क्या बनाए? लिथियम बनाए, और उस केस में अगर उसका SRP आपसे पूछा जाए कि सर इन केस ऑफ लिथियम इलेक्ट्रोड का जो SRP है वो कितना है? -3.05 वोल्ट। ये दो वैल्यू आप ध्यान रख लेना, एक तो लिथियम का क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी अगर अपन बात करें एक आपके सामने SRP का वैल्यू लिखा हुआ है किसका? फ्लोरीन का। ये दो वैल्यूज जो हैं वो आप थोड़ा रिमाइंड कर लें, इनको माइंड में सेट कर लें कि फ्लोरीन का जो SRP है वो कितना है? 2.87, सबसे ज्यादा है उस सीरीज के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लिथियम का जो SRP है वो कितना है? -3.05 वोल्ट। बाकी सारे इलेक्ट्रोड का जो SRP वैल्यू है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में सारे इलेक्ट्रोड का जो SRP वैल्यू होगा वो आपको मेंशन होगा। अब देखना क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर इस सीरीज से क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिजाइन कैसे किया गया। तो डिजाइन अभी मैंने अपन ने डिस्कस भी कर लिया है कि सर सारे इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो SHG के साथ में कनेक्ट किया, और जो रीडिंग आई उसके बेसिस पे सारे इलेक्ट्रोड का SRP कैलकुलेट किया गया, और सारे इलेक्ट्रोड को एक सीरीज में अरेंज करके SRP का जो वैल्यू था उसके बेसिस पे और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उन्होंने क्या कर दी? डिजाइन कर दी। इस सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी सबसे ज्यादा SRP किसका दिख रहा है आपको? फ्लोरीन का। और सबसे कम किसका दिख रहा है? लिथियम का। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन कैसे निकल के आएंगे यहाँ से। तो
तो आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका एसआरपी हाई होगा, उसका क्या मीनिंग है। आपके सामने एसआरपी की वैल्यू आएंगी और उस एसआरपी का वैल्यू देखकर आप उसके बारे में क्या एनालिसिस कर सकते हो। आपको पता है एसआरपी हाई होने का मीनिंग क्या बताओगे आप कि सर किसी सेल का एसआरपी हाई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उस केस में उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा हुआ है, बोल सकते हो। अरे एसआरपी ज्यादा है इसका मतलब उसका रिडक्शन यानी उसका अपचयन उतना ही क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि एसआरपी ज्यादा है तो उसका अपचयन ज्यादा हुआ है, अपचयन ज्यादा हुआ है इसका मतलब उसने किसी दूसरे, अपचयन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कब करेगा, जब किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले होंगे, यानी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, लॉस किए होंगे, तब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो एसआरपी ज्यादा होने का मतलब उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, बोल सकते हो आप ऐसा कि सर एसआरपी ज्यादा, इसका मतलब उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है। और रिडक्शन ज्यादा हुआ इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन किए हैं, इसका मतलब किसी दूसरे ने इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा बाहर निकाले होंगे तभी उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि एसआरपी ज्यादा है तो उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, और रिडक्शन ज्यादा होने की वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन भी ज्यादा हुआ है। तो अपन क्या बोलते हैं उस केस में, ऑक्सीडाइजिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं या ऑक्सीडाइजिंग या जो ऑक्सीकारक क्षमता होती है वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा कि सर इनमें से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। या फिर आपसे भी पूछ सकता है कि इनमें से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। वो अभी अपन काउंट कर रहे हैं। तो एसआरपी किसी सेल का ज्यादा है तो इसका मीनिंग क्या है, उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, और रिडक्शन ज्यादा हुआ इसका मतलब उसने किसी दूसरे को उतना ही ज्यादा क्या करवाया है, ऑक्सीडाइज, उसका मतलब किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि वहां ऑक्सीडाइजिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक। प्रबल क्या होगा, ऑक्सीकारक। ये तो पता ही होगा आपको कि जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचयक। दो वर्ड आते हैं, जिसका अपचयन होता है वो तो होता है ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचयक। ये पता होना चाहिए आपको। तो यहां आप क्या देख पा रहे हो, ये स्टार लगा लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसी की इस जो कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि एसआरपी ज्यादा है इसका मतलब उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, यानी उसका अपचयन ज्यादा हुआ है। जिसका जितना ज्यादा अपचयन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या बोल सकते हो उसको, एजेंट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, अपचयक होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने दिखाई पड़ रही है, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है, आप कहोगे सर फ्लोरीन का है। फ्लोरीन और लिथियम के एसआरपी की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, पूरी सीरीज में फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा दिया हुआ है और लिथियम का जो एसआरपी है वो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे कम। तो फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या है, आपको अभी बताया कि जिसका एसआरपी ज्यादा है इसका मतलब उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, उसका अपचयन ज्यादा हुआ है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक। तो यहां फ्लोरीन क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कौन, फ्लोरीन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा कौन, फ्लोरीन। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में हाईलाइट किया हुआ है, यही बात आपसे पूछी जाएगी।
इस सीरीज से कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होगा एजेंट होगा और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लिथियम की बात करें कि सर पूरी सीरीज में लिथियम का जो एसआरपी है वो सबसे कम है -3.05 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? अगर इसका एसआरपी सबसे कम है, इसका मीनिंग क्या निकालोगे आप कि सर ये क्या है? बोलो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप इसको क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसको? लिथियम को। लिथियम को क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में अगर अपन बात करें तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रबल अपचायक होता है और फ्लोरीन एक क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। रीजन आपको पता हो गया होगा कि सर इसका एसआरपी सबसे कम है, इसका मतलब इसका रिडक्शन सबसे कम हुआ है। रिडक्शन सबसे कम होने का मतलब ये क्या होगा? एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो कि सर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मीनिंग वो एक स्ट्रॉन्ग कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये बातें अगर आपके माइंड से क्लियर हो गई कि कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप आसानी से इस सीरीज का क्वेश्चन क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। अरे समझ में आया क्या? क्या समझ में आया कि इस सीरीज के अंदर फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है और लिथियम का जो एसआरपी है वो क्या है? सबसे कम है। और एसआरपी जिसका जितना ज्यादा होगा उसका रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा, आपको पता है कि किसी का रिडक्शन होता है तो वो तो होता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो उसी बेसिस पे सारी बातें क्लियर होगी कि जिसका एसआरपी ज्यादा है, उसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, उसको आप क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको प्रबल ऑक्सीकारक बोलेंगे। तो फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन ज्यादा हुआ है, ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। सीरीज में लिथियम का एसआरपी सबसे कम है, इसका मीनिंग ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका रिडक्शन क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका रिडक्शन क्या हुआ है? कम। तो आप इसको क्या बोलोगे कि इस रिडक्शन कम हुआ है, मतलब ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये बातें क्लियर हो गई तो आपके सामने इस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी सीक्वेंस में अगर अपन बात करें कि दूसरा क्वेश्चन अगर कैसे पूछा जा सकता है, आपसे देखना। दूसरा क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि सर क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है, देखो चलो यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखना, मान लो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके पास, क्या है? 4 ऑप्शन, और उन 4 ऑप्शन में आपके पास एसआरपी की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की, चाहे लिथियम का हो, चाहे फ्लोरीन का हो, चाहे निकल का हो, चाहे जिंक का हो। और क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे निकल के आएगा? उन सब के ब्रैकेट में एसआरपी लिखे हुए हैं, किसी का प्लस में लिखा हुआ है, किसी का माइनस में लिखा हुआ है। और उन वैल्यूज को देखकर आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, या वीक की बात भी वो आपसे कर सकता है, उनका ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है। तो उसी सीक्वेंस में दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और उस क्वेश्चन को आप फटाक से सोल्व करके बताएं। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एसआरपी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एसआरपी फाइंड ऑक्सीडाइजिंग, फाइंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी मीडियम के जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपसे ये पूछा है कि इसमें प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा।
4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें प्रबल ऑक्सीकारक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे तभी सोल्व हो पाएंगे जब आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सीरीज का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फ्लोरीन आपसे पूछा गया है कि प्रबल ऑक्सीकारक इनमें से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो फटाक से बताओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सबका एसआरपी आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसका एसआरपी लिखा हुआ है 0.80 वोल्ट, निकल का लिखा हुआ है -0.25 वोल्ट, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कॉपर और जिंक का भी आप थोड़ा रिमाइंड कर लें, क्योंकि ये डेनियल सेल की बात की जाती है तो वहां आपको यूज भी लेना पड़ेगा। कॉपर का जो एसआरपी होता है वो कितना होता है 0.34 वोल्ट, और जिंक की बात की जाती है तो उसका एसआरपी वैल्यू कितना है -0.76 वोल्ट। ओके, चलो अटेम्प्ट करें सारे क्वेश्चन, किस पे टिक करें अरे बोलो किस पे टिक करें। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, इनमें से प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा होगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट की एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अभी अपन ने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट, बोलो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया था आपके सामने, क्या था कॉन्सेप्ट। अरे जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन जितना ज्यादा है इसका मतलब वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है। बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अरे इतनी सिंपल सी तो बात है, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस एसआरपी जिसका ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा वो अभी अपने डिस्कस किए। तो एसआरपी जिसका ज्यादा है वो प्रबल ऑक्सीकारक होगा, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। वो क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। और सबके एसआरपी के मान आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ 0.80 वोल्ट दिया हुआ है, -0.25 वोल्ट दिया हुआ है, और कॉपर का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, और जिंक का दिया हुआ है कितना, -0.76 वोल्ट। तो फटाक से बताओ किसका एसआरपी सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। अरे सर किसका आ रहा है, सिल्वर का। अगर इसका एसआरपी सबसे ज्यादा है इसका मतलब ये प्रबल क्या होगा, बोलो ऑक्सीकारक, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हो गया क्या, अरे हुआ कि नहीं हुआ अटेम्प्ट पे, बोलो कि सर हो गया। एसआरपी का वैल्यू देख के सीधा सीधा क्वेश्चन था, आसान सा। और जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक होगा। बोल सकते हैं अपन ऐसे ही, अरे हाँ या ना, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, बोलो। चलो इसी से अपन एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है फाइंड द, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आपसे बोल रहा है फाइंड द ई नोड सेल ऑफ डेनियल सेल। ये भी एनसीईआरटी में बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि जो डेनियल सेल होगा उसका सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड केस में कितना निकल के आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सर डेनियल सेल क्या होता है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। डेनियल सेल बच्चों पता होना चाहिए, स्पेसिफिक सेल था जो डिजाइन किया था किससे, सर कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से जो सेल बनता है उसको बोला गया है डेनियल सेल। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, तभी आप इसका सेल पोटेंशियल निकाल पाओगे कि कॉपर और जिंक से जो सेल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डेनियल सेल। जिसको पता नहीं है वो नोट डाउन कर लेगा कि सर डेनियल सेल होता क्या है, जो सेल कॉपर और जिंक से डिजाइन किया गया था। यानी एक तरफ जिंक का हाफ सेल काम में लिया और एक तरफ कॉपर का हाफ सेल काम में लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, और जो सेल डिजाइन किया उसको क्या नाम दे दिया साइंटिस्ट डेनियल ने, कि ये भैया डेनियल सेल है जो कॉपर और जिंक से डिजाइन किया था। तो उस सेल की अगर अपन बात करते हैं तो आपने इसकी मैकेनिज्म भी अपन ने पढ़ी थी। लेफ्ट हैंड साइड में आपने यूज लिया था जिंक का रोड और राइट हैंड साइड में आपने यूज लिया था किसका, कॉपर का रोड, और इनको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया था और इसको जिंक का जो रोड था वो जिंक सल्फेट में था और कॉपर का रोड किस में था, कॉपर सल्फेट में था। अरे था या नहीं था। और यहाँ सोल्ट ब्रिज आपने यूज लिया था, अरे लिया था ना।
और आपने बोल दिया कि सर ये जिंक और कॉपर से सेल डिजाइन किया गया है और जिंक और कॉपर से जो सेल डिजाइन होगा उसको क्या नाम दिया था, डेनियल सेल। अब इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको पता हो तो आप आसानी से इसका सेल पोटेंशियल बता सकते हो। अगर आपको इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल या जो एसआरपी वैल्यू है वो पता हो और यहाँ जिंक का अगर आपको एसआरपी पता हो तो आप दोनों सेल को ऐड कर करके बता सकते हो कि सर पूरे सेल का सेल पोटेंशियल कितना होगा। तो वो अभी आपने डिस्कस किया है कि जिंक का जो एसआरपी है उस सीरीज के अकॉर्डिंग एसएच की हेल्प से निकाला गया था और वो कितना था, -0.6 वोल्ट। कितना था, -0.6 वोल्ट। और कॉपर का जो एसआरपी था, कॉपर की एसआरपी की अगर अपन बात करें तो कॉपर का जो एसआरपी है वो कितना था, +0.34 वोल्ट। ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर डेनियल सेल होता क्या है। तो बच्चों कॉपर और जिंक से जो सेल बना था उसको नाम दिया गया है डेनियल सेल। अगर आपको कॉपर का एसआरपी पता है और आपको जिंक का एसआरपी पता है तो आप आसानी से डेनियल सेल का एसआरपी, जो डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल होगा वो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में अभी आपने जो फॉर्मूला डिस्कस किया था कि सर किसी सेल का जो पोटेंशियल होगा या ईएमएफ ऑफ जो सेल होगा, यहाँ नोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड केस में ये किसके इक्वल था, ई नोड ऑफ कैथोड। और यहाँ क्या काम में लिया था, एसआरपी है, ध्यान रखना ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, -E नोट ऑफ एनोड। ये एसआरपी काम में लेना है किसका, कैथोड का, और ये एसआरपी काम में लेना है किसका, एनोड का। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर इसमें कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है। ये सारी मैकेनिज्म अपन ने क्या की थी, डिस्कस की थी। तो वहां अपने को क्या पता चला था कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड में, याद करने का तरीका भी था, याद करो, लोन बताया था। लेफ्ट हैंड साइड में जो सेल लगा हुआ है उस पे कौन सी प्रोसेस थी, ऑक्सीडेशन की। और राइट हैंड साइड में जो सेल, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, यहाँ किसका प्रोसेस देखने को मिल रहा था आपको, ऑक्सीडेशन का। और यहाँ किसका प्रोसेस देखने को मिल रहा था आपको, अरे रिडक्शन का। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होता है और राइट हैंड साइड में क्या था, रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। अब आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। चलो वैल्यू रख दो डेनियल सेल के लिए। कैथोड का एसआरपी कितना दिया हुआ आपको, अरे बात करते हैं कैथोड के एसआरपी की। तो कैथोड यहाँ किसका था, कॉपर का, और उसका एसआरपी कितना है, अरे 0.3 वोल्ट था या नहीं था, सर था, माइनस लगा दिया। इसके बाद में यहाँ एसआरपी लिखना है किसका, एनोड का। अरे एनोड किसका था यहाँ पे, जिंक का, और जिंक का एसआरपी कितना है, -0.6 वोल्ट था या नहीं था। और इनको जब अपन सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और पूरे सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा, अरे बोलो 1.1 वोल्ट आ रहा है क्या, अरे दोनों को ऐड कर दो, ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट। और ये डायरेक्टली पता भी होना चाहिए कि सर डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना निकल के आता है और कैसे निकल के आता है। ये बात क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था और इस लेक्चर की हेल्प से आपको सेल पोटेंशियल का सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे कोचिंग अफेयर्स नहीं कर सकते या जिनका कोचिंग का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, आप उन बच्चों तक ये वीडियोज हमारे क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।